ऐसे अभ्यर्थी हैं मिले थे। हालांकि काफ़ी लोग क्वालिफाई लाखों में पूर्व से कर चुके हैं, लेकिन उनके जो भी मांगे आती हैं उन पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। पूर्व से ही क्वालिफाई करीब 4.25 लाख कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मांग है कि ST क्या उसको हम लोग सहानुभूति TRE 4 हम लोग अपनी अधियाचना 8 से 10 दिनों में भेज दें। TRE 4 से पहले स्टेट की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी लगातार सड़क उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हमने कहा ना कि पिछले बार भी हमसे भी जो ऐसे अभ्यर्थी हैं मिले थे। हालांकि काफ़ी लोग क्वालिफाई लाखों में पूर्व से कर चुके हैं, लेकिन उनके जो भी मांगे आती हैं उन पर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 5,353 जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हो गई, तो जब वहाँ से मांगे आई तो हम लोग ने उस पर विचार करके किया। लेकिन ज़रूरी है कि TRE 4 का जो हम लोग जो भी सब्जेक्ट में कमी उसको पूरा करेंगे, और ये जो मांग है इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और इस पर देख लेंगे, क्योंकि हम लोग इम्तहान भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द करा दें, तो उसमें भी काफ़ी वक्त लगेगा। तो काफ़ी हमारे से अभ्यर्थी मिले थे कार्यालय में भी, यहाँ भी, तो उन सब विषयों पर हम लोग विचार करके जल्द निर्णय पर अभी नहीं गई है। उसमें हमने पिछले बार भी कहा कि जो सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने हर एक स्कूल में क्या कमी है उसका आकलन किया है, और उसी हिसाब से जैसे फिजिक्स में जहाँ तक हमें स्मरण है करीब 5,000 की कमी है, तो साइंस में उसी तरह सब्जेक्ट वाइज जो है उसी हिसाब से हम लोग अधियाचना दे रहे हैं। TRE 4 वाला हम उम्मीद करते हैं अगले 8-10 दिन में STET का और इसका सब निर्णय लेकर हम लोग अगले 10 दिनों में करते हैं। STET का एग्जाम होगा क्या? हमने बताया ना कि उस पर जो मांगे थी पूर्व से ही क्वालिफाई करीब 4.25 लाख कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मांग है कि STET क्या उसको हम लोग सहानुभूति पता है। हमने कहा ना जो मांग है उसको सहानुभूतिपूर्वक हम लोग विचार कर रहे हैं, जल्द निर्णय लेके हम लोग सभी STET की परीक्षा हो सकती है, मतलब तो जब विचार हो रहा है तो हर पहलू को हम लोग देखेंगे ना कि इसमें वो हज़ारों में है भी वर्कआउट कर रहे हैं, तो सब सूचना हमको लगता है 8-10 दिन में सब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि TRE 5 भी चुनाव के बाद कराना है, वो भी चुनाव से पहले हो जाएगा। TRE 4 हम लोग अपनी अधियाचना 8 से 10 दिनों में भेज दें। STET वाला भी विचार हो जाएगा। विचार तब तक लिए हम लोग कर रहे हैं। कुछ संभावना है कि वो भी हो जाए? जी है। अच्छा, राहुल गांधी की यात्रा पर जो वहाँ राहुल गांधी तेजस्वी की जो यात्रा चल रही है और SIR को लेकर लगातार वो लोग हमलावर है, वोट चोरी डकैती का जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी जी की या तेजस्वी जी के यात्रा का प्रश्न है तो उनका अपना अधिकार है, लेकिन इससे NDA के जो चुनावी रणनीति है या चुनावी रिजल्ट होगा उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो NDA सरकार ने काम किए हैं हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य हो, आधारभूत संरचना हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, 9.5 लाख नौकरियां हुई। कल ही आपने देखा कि पटना में 5,000 से ज़्यादा 5,003 से ज़्यादा जो अनुकंपा आधारित नियुक्तियाँ हुई, और आने वाले दिनों में TRE 4 होगा, हज़ारों में फिर नौकरियां मिलेंगी। तो युवा वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, सभी वर्ग के लिए, और गाँवों में, शहरों में जो आप मेट्रो रेल पटना में देख रहे हैं, अन्य जो सुविधाएं दी गई हैं, उससे पूरी तरह से हमें लगता है कि NDA की प्रचंड वापसी होगी, और इस यात्रा का उनका अधिकार है अपोजिशन का, वो करें, लेकिन इसका कोई प्रभाव NDA के चुनावी नतीजे पर नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, वो उनका इंटरनल मैटर है, वो उसके लिए स्वतंत्र हैं अपने विचारों को रखने के लिए। उसका इम्पैक्ट कोई विधानसभा के चुनाव, विधानसभा से उसका कोई लेना देना मेरे समझ से नहीं है। ये तो बहुत सारे मुद्दे बिहार के होंगे, युवाओं के होंगे, महिलाओं के होंगे, आधारभूत संरचनाओं के होंगे, नौकरियों के होंगे, रोज़गार के होंगे, तो हर क्षेत्र में, चाहे किसानों के होंगे,
किसानों को जिस तरह से सुविधा दी गई, अभी बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं, आज डीबीटी के माध्यम से 5,000 करोड़ से ज़्यादा उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र में पैसे जाएंगे राहत के तौर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि जो आपदा की स्थिति में जो आपदा पीड़ित हैं उनका पहला हक होता है खजाने पर। उस लिहाज से हर मौके पर हर वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार की जनता के साथ खड़ी है। और हम लोग भी जो क्षेत्र में जा रहे हैं, एनडीए की टीम भी है, हर जगह भ्रमण करेगी सभी टीमें, तो और इसमें उत्साह होगा वोटरों में और सभी वर्ग के वोटर हमारे पक्ष में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं, उससे पहले नवादा में उनका पोस्टर फाड़ा गया आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा। अगर इस तरह की बात है तो जो भी कानूनी प्रक्रिया है, कंप्लेंट करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र में ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल निंदनीय है और निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय पुलिस उसमें छानबीन करके जो कानूनी कार्रवाई है करेगी। धन्यवाद।